सर्च वगैरह किया कि आई वॉन्ट टू क्विट दिस प्रोफेशन कोर्स एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। कहाँ 4-5 साल में सीए बनना है, 2 साल तो तू लगा दिया सिर्फ फाउंडेशन में। ये इतना डीमोटिवेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया। मैं सोचा ये कोर्स मुझे छोड़ना है, नहीं मुझे करना ही नहीं है। तू कहाँ यार सोचा था क्या करना है, तू क्या यार क्या कर रहा है, फालतू में बढ़ गया। आई वेस्टेड माई 2 years ओनली इन सीए फाउंडेशन। मल्टीपल अटेम्प्ट देखिए, जब आप क्लियर करो ना तो आपके जितने भी मल्टीपल अटेम्प्ट है ना वो सब आप भूल जाते हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि यू विल बी लाइक अभी सीए बन ही गए हो। आई एम सफरिंग फ्रॉम माई पर्सनल इश्यूज। ऑपरेशन होने वाला था तो डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट कर दो। सो गाइस, जैसा कि ये यूट्यूब चैनल है मैंने जून 24 में ओपन किया था। और लाइक मुझे जहाँ तक मालूम है अभी जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर से 350 है, और लाइक जितने भी मेरे जुड़े हुए हैं वो लाइक मेरे बारे में उतना जानते नहीं है। लाइक मैंने क्लास 12th कब क्लियर किया था, कितने परसेंटेज थे मेरे क्लास 12th में, मेरे एक्चुअल अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन में कितने लगे, और इवन अभी करेंटली आई एम इन सीए इंटर, तो मेरे सीए इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे लाइक जानते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर्स टू नो अबाउट मी। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सीए फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट्स लगे थे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई वांट टू क्लैरिफाई यू दैट आई एम स्टिल अ सीए इंटर स्टूडेंट एंड लाइक काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपका एज क्या है ना। वो मैं एज बताऊंगा नहीं, लाइक आप समझ जाओगे, एस्टिमेट आप लगा लोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि ना, मैंने जो अपना जर्नी शुरू किया था ना तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा जर्नी होगा। लाइक मैंने सुना था, फिर मैं सोचता कि लाइक सब लोग बोलते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको अपना ट्रू स्टोरी बताऊंगा। लाइक अभी तक मैं सोचता था कि इसको बाद में लाइक अच्छे से बनाकर वीडियो अपलोड किया जाए, लेकिन आप देख सकते हो जैसे बैकग्राउंड भी रात का समय है, मेरे दिमाग में ये लाइक बार बार ये थॉट आ रहा था कि नहीं यार मतलब क्लैरिफाई करना सही रहेगा, है कि नहीं। तो मैं सोचा कि अभी बनाया जाए वीडियो। तो मैं इस वीडियो में आपको शुरू से बताऊंगा कि मेरे जो सीए फाउंडेशन के जो अटेम्प्ट थे कितने लगे, अभी मैं सीए इंटर में हूँ तो लाइक फुल स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्लास 12th को क्लियर किया विथ मेजर सब्जेक्ट जो 3 होते हैं ना, जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, बिजनेस स्टडी, इन तीनों का एवरेज बेसिस पे देखा है तो 90% थे इनमें। तो आप सोचोगे कि यार 90% आपके थे फिर भी लाइक आपका अटेम्प्ट लग गया, है ना। ये सब बाद में बात करूंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैंने जो अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया था वो 2022 में किया था, ठीक है। और 2022 में क्लियर करने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा थॉट था ही नहीं कि मुझे सीए करना है, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स बोले थे कि लाइक सीए कर ले वगैरह, तो लाइक मेरे दिमाग में था ही नहीं मुझे सीए करना है। मैं आपको जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, लाइक मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको ना फुल लाइक अपना स्टोरी बता देता हूँ कि लाइक मैंने किस हिसाब से लाइक सीए कोर्स में मैं आया है, मेरा पहले क्या एम था कि मुझे क्या बनना है। जब मैंने क्लास 12th क्लियर किया ना, कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब एग्जाम्स दे दिया ना अपना क्लास 12 का, तो मुझे ना टीचिंग में बहुत लाइक शौक था, ठीक है। उस टाइम लाइक इनिशियली स्टेज था ये टीचिंग वगैरह का ना, तो उस टाइम लाइक जस्ट एक तरह से ना बूस्टिंग हो रहा था, मार्केट में ये नया लाइक चल रहा था, ठीक है। और मुझे बहुत मन था कि लाइक मैं टीचिंग करूँ, लाइक पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को। तो मैंने एक चैनल वगैरह भी ओपन किया था, ठीक है। तो चैनल वगैरह भी ओपन किया था, उसमें 2-4 वीडियो 5 वीडियो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मिलकर अपलोड करते थे वीडियो। लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू सर्टेन रीज़न मुझे सीए में आना पड़ा। और सीए में ऐसा नहीं मैं ज़बरदस्ती आया, ठीक है। मैं सीए में अपनी इच्छा अनुसार आया इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि टीचिंग में तो मन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहिए जो मुझे फ्यूचर में सिक्योरिटी दे। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा छानबीन किया, और ऐसा तो मुझे मालूम था चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है, लेकिन मेरा थॉट नहीं था, लाइक मेरा एम नहीं था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला प्रोफेशन कोर्स में जाना है ना। फिर इसके बारे में मैं देखा, सीए, सीएमए, सीएस वगैरह। तो इन सब को कंक्लूड करने के बाद मैं सीए कोर्स में आया, ठीक है। तो मैंने सीए में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सीए में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो मेरा जून 23 में लगने वाला था। तो जून 23 में लगने तो वाला था, लेकिन मेरा देखा देखी लाइक मेरे 3 से 4 मतलब फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो लाइक ऐसा था कि जब मेरा एकेडमिक करियर एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई 90% लेके आया, नो डाउट वो सीरियस होगा। लेकिन लाइक ऐसा मेरा उस टाइम लाइक फ्रेंड सर्कल हो गया, और इस तरह से हो गया ना, लाइक जो मेरा पहला अटेम्प्ट था ना
वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, उसको मैं पहला अटेम्प्ट कंसीडर भी नहीं करता हूँ। आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहला कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एज माई पॉइंट ऑफ व्यू वो पहला अटेम्प्ट था ही नहीं। ना मैंने किसी से क्लासेस परचेस किया, ना मैं स्टडी किया, बस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और एग्ज़ाम में बैठने चला गया। मेरा एक ईगो था कि लाइक मैंने तो क्लास 12th में 90% स्कोर कर ही लिया है, तो ये सीए मेरे लिए क्या है ना। फिर मैंने क्या किया, एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, मैं एग्ज़ाम में बैठ के आ गया। नो डाउट ऐसा तो नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मुझे बन नहीं रहते, इवन मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं थे कि मेरे से बन नहीं रहते। तो मैंने क्या किया, बिना पढ़े एग्जाम में बैठ गया, और जो चैप्टर्स जो 11th और 12th में, मेजोरिटी चैप्टर जो है 11 से आते हैं, मतलब अच्छे खासे 11 से आते हैं और 12 से भी आते हैं। तो जैसे एनपीओ हो गया है ना, पार्टनरशिप हो गया, तो ये फ्रेश मेरे माइंड में था क्योंकि मैंने अभी क्लास 12 दिया था। तो मैं जस्ट ऐसे बैठ गया। तो आई स्कोर्ड लाइक 50 जितना मैंने स्कोर किया उसमें, ठीक है। अकाउंट्स तो मुझे निकालेगा नहीं है एग्जाम, मुझे मैथ्स भी करना पड़ेगा, और एज लाइक यू नो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, तो मैथ्स से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो नो डाउट ये मैथ्स तो मेरे को डुबाएगा ही, ये मेरा बैक ऑफ द माइंड में था ही। मैथ्स में मैंने बहुत ही गंदा स्कोर किया था, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए ना तो लाइक मेरा प्रिपरेशन था ही नहीं, बस अकाउंट्स में मेरा 50 मार्क्स आया था, ठीक। ऐसा कि रिजल्ट निकलना था, नो डाउट नेगेटिव रिजल्ट आया मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर लाइक जैसे मुझे 1 ईयर हो चुका था मेरे क्लास 12th को कंप्लीट किए हुए, ठीक है। जर्नी शुरू किया मैं अपना, फिर मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया अपना। विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने फाउंडेशन का जब जर्नी दिसंबर से शुरू किया ना, तो आप लाइक मतलब जैसे पहली बात तो मुझे कोई टीचर के बारे में पता ही नहीं था कि भाई ये टीचर पढ़ाते हैं अकाउंट्स के, ये टीचर पढ़ाते। अभी तो वैरायटी ऑफ टीचर्स है, आप सर्च मारो आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। उस टाइम उतने थे भी नहीं, ठीक है ना। तो उस टाइम में सिर्फ अनअकैडमी चलता था, तो मैं रैंडमली ऐसे सर्च मारने लग गया, तो मुझे एक लोकल टीचर्स मिले, ठीक है। लोकल टीचर्स मतलब जिनके उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेंट पढ़ा रहे, मैं उनसे पढ़ रहा हूँ। कांट बिलीव, आपको मालूम है मैं क्या पढ़ रहा था अकाउंट्स में? व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट इज इवेंट, ये मैं पढ़ रहा था। क्लास 12th 11th अगर जो पढ़ के आया है, जिसका 90% स्कोर किया उसने, वो फाउंडेशन में जो अकाउंट्स है वो ये पढ़ रहा है। मैं बहुत लाइक क्या बोलूँ, हैक्टिक हो गया मेरा दिमाग। मैं सोचा कि यार तू क्या पढ़ा है, लाइक तू जो मतलब पढ़ा है, तू फालतू में इतना इतना मतलब ना, समझ लो ना, लाइक बिना पैर हाथ का मैं बस चलते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि आपको जैसा मालूम है, अगर इतना इन डेप्थ में जाऊँ तो नो डाउट 1 ईयर तो आपको सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का कोर्स करने में लगेगा ही लगेगा, 1 ईयर पूरा। मुझे ये नहीं पता था यार, कोई बोलने वाला नहीं था यार तू कर क्या रहा है, तू फालतू में इतना क्यों कर रहा है, ट्रांजेक्शन इवेंट क्यों करना। स्टार्टिंग का जो 8 से 9 यूनिट होता है, जिसमें नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, ये सब तो तेरे को मालूम है। तो ये सब का लेक्चर क्यों देखना 2-2 घंटा का, है ना, ये सब तो पढ़ने से ही हो जाएगा, तेरे को मालूम है। लेकिन मतलब मैं बेवकूफ़ जैसा पढ़े जा रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि किस हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे जो स्कोर थे वो लाइक मतलब लगभग मैं सब में पास था, लेकिन हुआ ये कि मेरे जो अकाउंट्स में डॉट 40 मार्क्स आए थे। तो फिर मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया। फिर मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट लगा था जून का, तो उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब जर्नी शुरू किया। मैं चाहता था कि जो ये मेरा चल रहा है ना, मैं 5 and 10 ईयर्स आफ्टर लाइक मैं ये वीडियो देख सकूँ, अपना चैनल खोलकर देख सकूँ कि मेरा प्रोग्रेस क्या था, मैं कैसा था, मेरा थॉट्स क्या था, है ना। तो मैं अपने आप को 10 ईयर्स बाद देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने यही थॉट के हिसाब से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना कम्युनिटी बनाऊं, जिसके कारण उन लोग को भी पता चले, और मैंने जो गलती की थी ना, वो गलती आप लोग ना करो। तो इसी कारण मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था। जून का एग्जाम अपना दिया। आपको मालूम है जून से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है ना, लेकिन जून से पहले मेरे साथ क्या हुआ आपको मालूम नहीं था, ठीक है। तो जून के बाद एग्जाम हुआ, तो जून का एग्जाम जब हुआ तो उसका मैंने रिव्यू वगैरह भी किया। तो आप लोगों ने वो वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, तो आप लोग देख सकते हो यूट्यूब में मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट नेगेटिव रहा। लाइक जब मेरा रिजल्ट नेगेटिव रहा ना, यू कांट बिलीव, लाइक मैं इतना डीमोटिवेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया। मैं सोचा ये कोर्स मुझे छोड़ना है, नहीं मुझे करना ही नहीं है। तू कहाँ यार सोचा था क्या करना है, तू क्या यार क्या कर रहा है, फालतू में बढ़ गया। आई वेस्टेड माई 2 years ओनली इन सीए फाउंडेशन। मैं सोचा यार फालतू है, कहाँ 4-5 साल में सीए बनना है, 2 साल तो तू लगा दिया सिर्फ फाउंडेशन में। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह से क्लास 12th मेरा 2022 में क्लियर हुआ था, 2024 तक तेरा फाउंडेशन निकल रहा है, तू क्या कर रहा है ना। तो तेरा मकसद ही क्या हुआ, मतलब तेरा फायदा ही क्या हुआ वो 90% लेके आने का। तो सर्च वगैरह किया कि आई वांट टू क्विट दिस प्रोफेशन कोर्स एंड आई वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखे, है ना। क्या होता है आरआरबी, क्या होता है पियोन का, क्या होता है पीओ, क्या होता है क्लर्क वगैरह, क्या होता है, ये सब का मैंने देखा, सिलेबस क्या होता है वगैरह सब देखा, ठीक है। तो मेरा 1 महीना सिर्फ इसी में चला गया था कि भाई मुझे दूसरा कोर्स करना है, ठीक है। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, डिप्रेशन हो गया था। मैंने मैसेज किया टेलीग्राम पर हार्दिक मनचंदा सर को। तो यू नो सीए हार्दिक मनचंदा सर, वेल नोन एजुकेटर, सीए फाउंडेशन अकाउंट टीचर।
तो उनको मैंने मैसेज किया, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था उनका रिप्लाई आएगा। तो उनका रिप्लाई आया कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, थोड़ा सा और लाइक मैं सामने आपको दिखा दूंगा। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बस 2 मार्क्स से आपका रह गया, मेरा 198 आया था उस टाइम। तो सर बोले 2 मार्क्स से रह गया, थोड़ा सा और बूस्ट करो, आप इजीली इसको क्लियर कर दोगे। फिर मैं सोचा कि भाई इतना तो कर ही लिया है, चांस और देके देख लेते हैं कि नहीं। और उस टाइम क्या हुआ था कि ये न्यू स्कीम आया था, जिसके कारण क्या हुआ यार, पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है कि नहीं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, पहले बीसीके वगैरह हुआ करता था, है ना। मैथमेटिक का वो 1-2 चैप्टर आ गया, उसके बाद बिजनेस लॉ का चैप्टर नए आ गए, है ना, और बड़ा उसको टॉपिक कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बड़ा कर दिया, है ना। एडवांस अकाउंटिंग में भी अच्छे खासे लाइक इंटर के सम्स को इसी में डाल दिया था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये मुझे वापस से करना था। तो फिर मैंने क्या किया, इस 1 महीने में ना, तो सितंबर लास्ट है, लाइक मेरा थॉट ऐसा था, लाइक आप भी जब एग्जाम दो ना, तो एक होता है कि भाई अब हो गया, अब नहीं, वैसा वाला मेरा हो गया था। अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं होता ना सितंबर वाला, मतलब सितंबर 24 वाला सीए फाउंडेशन का, तो उसके बाद मुझे भी मालूम नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने 1 महीना अच्छे से पढ़ाई किया, टाइम टेबल अपना बनाया, अच्छे से पढ़ाई किया, कोई यूट्यूब में कंटेंट वगैरह कुछ नहीं छोड़ा। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि जब मैंने एग्जाम देके आया ना, तो फिर भी मुझे ना लॉ में, बिजनेस लॉ में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि आपको मालूम है यार, बिजनेस लॉ हो गया या लॉ, ये लॉ ही सब्जेक्ट है ना, इसमें हम श्योरिटी दे नहीं सकते कि हाँ भाई आ जाएगा। क्योंकि जब पूरा पढ़ के जाओ, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो और 40 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए, 38 मार्क्स आए, तो आप फिर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। मेरे एमसीक्यू में इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों में बन रहे थे, लॉ में अनसर्टेनिटी लग रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया मेरा, तो आई क्लियर्ड माई सीए फाउंडेशन आफ्टर 3rd अटेम्प्ट। तो फिर जब रिजल्ट आया ना, तो मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। आई वॉज लाइक, आप जैसे जानते हो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जब आए, देखो फर्स्ट टाइम का बात अलग है, लेकिन अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट देखिए, जब आप क्लियर करो ना, तो आपके जितने भी मल्टीपल अटेम्प्ट है ना, वो सब आप भूल जाते हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि यू विल बी लाइक अभी सीए बन ही गए हो, ठीक है ना, वैसा फील आता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं सोचा कि भाई इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सीए इंटर में एडमिशन करवा लिया अपने। सीए इंटर में एडमिशन करवाने के बाद फिर क्या हुआ कि जो मेरा प्रिपरेशन लेवल था ना, मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे बोथ ग्रुप देना है, ठीक है। जो सितंबर 25 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लगने वाला था, तो मुझे लगा था मुझे बोथ ग्रुप देना है, ठीक है। तो मैं बोथ ग्रुप के हिसाब से अपना फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन एज लाइक मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं थे, मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं कि भाई किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। मैं खुद सर्च मारता कि हाँ भाई इससे लेना, उससे लेना है। तो फिर मुझे समझ में आया मुझे पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए, ठीक है। एज लाइक मेरा प्रेफरेंस के हिसाब से पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए। फिर मैंने पीडब्ल्यू का क्लासेस शुरू किया। जब पीडब्ल्यू का क्लासेस शुरू किया, तो जिस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन लेवल था ना, उसने अपने ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ना, उसको मैंने कंप्लीट किया था लगभग मई तक। फिर थोड़ा सा डर गया था मैं, सोचा यार तूने तो मई तक यार ग्रुप 1 का किया, ग्रुप 2 क्या करेगा। ग्रुप 2 के लिए तो सफिशिएंट टाइम है, मई के बाद आराम से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया था ना, लाइक मेरे दिमाग से सब उड़ गए थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 1 को अच्छे से किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया था यार, क्या बोलूँ, मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट पता क्या होता है, सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि मैंने टैक्स में 1 मंथ दिया रिवीजन के लिए। मैं भाई रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा चैप्टर को 2-2 दिन लगाता था इसको कंप्लीट करने में। तो इस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन लेवल था। लेकिन मेरा प्रिपरेशन जो था ना, लाइक मैंने टाइम दिया लेकिन प्रिपरेशन ठीक था। हुआ क्या कि आपके हाथ में ना कुछ कंट्रोल्स रहते नहीं है। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ लिख के रखा है, जब आपका होना होगा तभी होगा, उससे पहले आप कर ही नहीं सकते। मेरा पूरा अच्छे से प्रिपरेशन था, मैंने बहुत अच्छे से ग्रुप 1 किया। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है सितंबर 25 का लॉ का पेपर कैसा आया, उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, मेरे एमसीक्यू सिर्फ उसमें 2 राइट हुए थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, मेरा वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। मैं बहुत अपसेट हुआ। मैं सोचा कि मेरा थॉट था कि मुझे सी इंटर एक बार में क्लियर करना है, लेकिन मेरा ये हुआ नहीं। फिर जब मैं जनवरी में देने गया ना, तो एक होता क्या है कि ना, लाइक अब चीज़ बताया नहीं जा सकता यूट्यूब में एक बार में, इसको समय लगता है ना। तो हुआ क्या कि फिर मैं जनवरी एग्ज़ाम दिया। अब जनवरी एग्ज़ाम देने के बाद फिर क्या हुआ कि लाइक तो बोला ठीक है। तो मेरा पूरा मुंह एकदम उस टाइप का हो गया था। मैं साइड में आपको फोटो भी दिखा दूंगा। एकदम मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, जैसे जितना हो सकता था मैं प्रिपरेशन किया। लेकिन फिर से टेक्स्ट के पेपर में मेरे एमसीक्यू बने ही नहीं। लाइक मेरे बने ही नहीं, मतलब क्या बोलूँ, लाइक उसमें भी 2 ही एमसीक्यू। पहली बार तो सितंबर में 2 एमसीक्यू लॉ में, इस बार मतलब जनवरी में मेरे 2 एमसीक्यू सिर्फ राइट हुए टेक्स्ट में, ठीक है, जिसके कारण मेरा एग्रीगेट बना ही नहीं। ठीक, फिर क्या हुआ कि मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने देखो बेसिकली क्या है कि अब अगर आप 100% करो ना, फिर आपको अगर फ्रूटफुल रिवॉर्ड ना मिले तो बहुत अपसेट होता है। मैंने किया था प्रिपरेशन, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टिनिटी, जैसा कि आपको मालूम है क्या क्या चीज़ मेरे साथ हुआ, तो जिसके कारण मैं अपना स्टडी में 100% दे ही नहीं सकता था। फिर मैं सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मई दिया जाए। अब मुझे मालूम नहीं है मेरे साथ ही क्यों होता है, मई कभी जब एग्ज़ाम दिया ना मैं, तो मेरे एग्ज़ाम तो लाइक ठीक गए। मुझे ये मालूम नहीं था कि जो रुकावट आता है ना, वो सिर्फ हेल्थ इशू या पेपर टफ से नहीं आता, इस टाइप का रुकावट आएगा। रुकावट मतलब आप जैसे देखो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है अपना यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहेगा। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकते। लाइक कुछ होता है कि आपके कंट्रोल में होता है, कुछ होता है आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। आप कितना भी हाथ पर लगा लो, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या हुआ कि पेपर तो ठीक था, ऐसा नहीं कि नहीं खराब गया, ऐसा कुछ नहीं, पेपर ठीक था, ठीक है। लेकिन मुझे जो टेक्स्ट का पेपर था ना, उसमें कुछ और समय मिलता ना, तो उसमें एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं, जिसके कारण मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया उसको, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि इस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम गया था। आपको मालूम है, डिटेल मैंने एनालाइज किया है। तो जैसा कि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि यार आपका एज क्या है, अब प्रेडिक्ट कर लो आप एज क्या है। मैंने जो आपको सब कुछ बता दिया अपने बारे में। और मेरा सीए फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे, सीए इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे, सब मैं बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर आप सीए कोर्स में अपना जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ऐसा नहीं कि लाइक कोई अगर बोल दिया इट इज़ अ वेरी टफेस्ट कोर्स, देखो है वो सब अलग बात हो गया, ठीक है ना, वो है, नहीं होगा तो कोई कोर्स करेगा नहीं। लेकिन इसमें काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी है। लेकिन और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की थी ना, अपना जो डिलेड मैंने स्टार्ट किया ये कोर्स को, और डिलेड करने के बाद भी जो मेरा फाउंडेशन वाला जो जर्नी था, जिसके कारण मुझे सीए इंटर में आने में थोड़ा सा समय लग गया, तो ऐसी आप गलती ना करें। एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने जो सीए का कोर्स किया था ना, उसके साथ साथ मैं अपना रेगुलर कॉलेज भी कर रहा था, ठीक है। तो मैंने अभी अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, मैंने बीकॉम ऑनर्स लिया था, ठीक है। तो अभी तक का जर्नी मेरा इस हिसाब से है। होप आगे का जो जर्नी है कंटिन्यू मैं अपना यूट्यूब चैनल पे करूँ। अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा भी बेनिफिट अराइज हुआ, या आपके कोई जूनियर होंगे जो अभी ये कोर्स करना चाहते हैं, तो प्लीज़